सास की पुराने समय की आदतें, एक हास्यपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थी एक बुजुर्ग सास जो अपने समय की बहुत ही कड़ी अनुशासित महिला थी। नाम था शारदा देवी का। शारदा देवी का समय गुजर चुका था, लेकिन उनकी आदतें और पुराने समय के तरीके अभी भी उतने ही मजबूत थे जैसे पुराने जमाने की चाबी। उनकी बहू सुमित्रा एक आधुनिक महिला थी जो नए जमाने के रिवाजों और आरामदायक जिंदगी में विश्वास करती थी। इन दोनों की दुनिया और आदतें इतनी अलग थीं कि आपस में हास्यपूर्ण परिस्थितियां अक्सर बनती रहती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला अध्याय, सुबह की चाय। हर सुबह शारदा देवी की आदत थी कि वे सूर्योदय से पहले उठ जातीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण आकर घर की खिड़की से झांकती, शारदा देवी अपने चश्मे को ठीक करतीं और बहू सुमित्रा की सोने की आदतों पर ताना कसने लगतीं। सुमित्रा, उठो, सूरज चढ़ने वाला है। तुम तो सूरज से भी देर से उठती हो, शारदा देवी चिल्लातीं। माँ जी, 5 मिनट और सोने दो। अभी तो रात ही बहुत हुई है, सुमित्रा बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए कहती। क्या तुम्हारी रात और दिन का कोई हिसाब नहीं है क्या? पुराने समय में तो हम सूर्योदय से पहले उठकर चाय बनाते थे और पूरे घर का काम निपटाते थे। तुम लोग तो सोते रहो, बाकी सबको दफ्तर या स्कूल भेजो। शारदा देवी अपनी आदतों में खोई रहती। सुमित्रा सिर घुमाकर बमुश्किल उठती और शारदा देवी के हिसाब से चाय बनाने की कोशिश करती। लेकिन उस चाय में वो खास बात नहीं आती जो शारदा देवी चाहती थीं। ये क्या किया तुमने? चाय में चीनी कम डाल दी, दूध ज्यादा। पहले जमाने में तो चाय भी एक कला थी, शारदा देवी ने चाय का कप उठाते हुए कहा। सुमित्रा सिर झुकाकर कहती, माँ जी, अब तो सब कुछ मशीनी हो गया है, मैं क्या कर सकती हूँ? मशीनी? क्या तुमने कभी अपना हाथ से बनी चाय पी है? उस चाय में एक अलग ही स्वाद होता था। शारदा देवी के चेहरे पर पुरानी यादों की मुस्कान छा जाती। दूसरा अध्याय, रसोई के काम। एक दिन सुमित्रा ने शारदा देवी से रसोई के काम में मदद की पेशकश की। शारदा देवी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पुराने समय में हम सब काम खुद करते थे। सब कुछ खुद से करना, यही असली सिख था। लेकिन माँ जी, अब तो काम इतना बढ़ गया है कि मुझसे संभाला नहीं जाता, सुमित्रा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब तो मशीनों का भी जमाना आ गया है। क्या तुम नहीं जानती कि पुराने समय में हम लकड़ी से चूल्हे पर खाना पकाते थे, हाथ से आटा गूंथते थे और सारा घर खुद संभालते थे? शारदा देवी की आंखों में गहरी गर्व की भावना थी। क्या मतलब? लकड़ी के चूल्हे पर? सुमित्रा ने हंसते हुए पूछा। हाँ, लकड़ी के चूल्हे पर। और कभी चूड़ी को तोड़ते थे हम तो उसे रानी जैसे सजाकर रखते थे। तुम्हारे जैसे आराम की जिंदगी तो कभी हम नहीं जी पाए। शारदा देवी का मुखड़ा कुछ सख्त हो गया। माँ जी, चूड़ी भी तो टूट सकती है और रानी तो बहुत दूर की बात है। अब तो मैं अपने घर में ही खुश हूँ, सुमित्रा ने हंसी के साथ जवाब दिया। तीसरा अध्याय, शादी की रीतियां। शारदा देवी की आदतें बस यहीं तक सीमित नहीं थीं। उनका मानना था कि शादी की हर रस्म बहुत खास होती थी। एक दिन सुमित्रा की शादी की सालगिरह थी और शारदा देवी ने उसे पुराने जमाने के रीति रिवाजों के बारे में बताया। सुमित्रा, पुराने समय में तो शादी के दिन घर के सारे लोग घर के आंगन में इकट्ठे होते थे। बहू को ननिहाल से लेकर आती थी और फिर भाभी के हाथों से पंखा लेकर गहनों की पूजा होती थी।
तुम्हारे जैसे सिंपल शादी तो कभी हम नहीं सोच सकते थे। शारदा देवी की बातों में झलकता था कि वह पुराने समय के सभी रीति रिवाजों को पूरी श्रद्धा से निभाती थीं। लेकिन माँ जी, अब तो सब कुछ बदल चुका है। आजकल की शादी में हल्दी, मेहंदी, सगाई सब कुछ होता है। और सबकी शादी तो बहुत ही शानदार होती है, सुमित्रा ने शांतिपूर्वक कहा। शानदार? पुराने समय में शादी में न कोई शानदार बैंड बाजा होता था, न कोई बर्तन की झंकार। सिर्फ परिवार वालों के साथ मिलकर सादगी से शादी होती थी। अब ये सब दिखावा हो गया है। शारदा देवी की आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। चौथा अध्याय, बालों की साज श्रृंगार। शारदा देवी की आदतें फिर भी खत्म नहीं हुईं। एक दिन सुमित्रा अपनी मां से ब्यूटी टिप्स पूछने आई। शारदा देवी को लगा जैसे उन्हें फिर से पुराने समय की बातें बताने का मौका मिल गया था। क्या तुम जानती हो सुमित्रा, पुराने समय में हम बालों को नारी के सबसे बड़े गहने मानते थे। हर सुबह तेल लगाने से पहले भगवान की पूजा करते थे। कभी कभी नहाने से पहले बालों में कड़ी दही लगाना, ये हमारे रिवाज का हिस्सा था। क्या दही? सुमित्रा ने मजाक करते हुए पूछा। माँ जी, अब तो बालों की केयर के लिए लाखों प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या दही की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, दही। हम उसी दही में बालों को धोते थे और फिर बालों में चमक आ जाती थी। तुम्हारे जैसे शैम्पू और कंडीशन वाले प्रोडक्ट्स, ये सब दिखावा है। सुमित्रा हंसी के मारे हिलते हुए बोली, माँ जी, मैं दही नहीं लगा सकती, आप इसे खुद अपनाइए। पांचवां अध्याय, कपड़े और फैशन। शारदा देवी को फैशन के बारे में हमेशा एक अलग ही नजरिया था। उन्हें हमेशा पुराने जमाने के कपड़े पहनना और पहनाना पसंद था। सुमित्रा जब भी कोई नया ड्रेस खरीदती, शारदा देवी उसे देखने के बाद अपनी आलोचना करती। क्या है ये सब? पुराने समय में तो हम लहंगा, साड़ी पहनते थे। तुम लोग तो जीन्स और टी शर्ट पहनते हो। क्या यह ठीक है? शारदा देवी ने कपड़ों को देखकर सवाल उठाया। माँ जी, ये नया जमाना है और अब फैशन भी बदल चुका है। अब लोग आरामदायक कपड़े पहनते हैं, सुमित्रा ने समझाते हुए कहा। नया जमाना, आरामदायक कपड़े? पुराने समय में हम साड़ी पहनकर भी घर का सारा काम करते थे। और तुम लोग जीन्स पहनकर कैसे घर का काम कर पाती हो? शारदा देवी की आवाज में हंसी थी, लेकिन साथ ही गहरी चिंता भी झलक रही थी। छठा अध्याय, आधुनिकता और पुराने समय का संघर्ष। एक दिन सुमित्रा ने शारदा देवी से पूछा, माँ जी, आपको क्या लगता है, क्या पुराने समय की आदतें सच में आज के जमाने के लिए सही हैं? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। पुराने समय की आदतें हमें मेहनत और आत्मनिर्भरता सिखाती हैं। अब देखो, तुम लोग आराम से रहते हो, लेकिन जो पुरानी आदतें हैं, उनमें एक सच्चाई है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देती हैं। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन क्या हम कुछ नई चीजों को भी अपनाकर दोनों को संतुलित नहीं कर सकते? सुमित्रा ने धीरे से पूछा। क्या तुम समझती हो, नई चीजें पुरानी आदतों से बेहतर हो सकती हैं? शारदा देवी ने सवाल किया। हाँ माँ जी, हर चीज का समय होता है और हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। शारदा देवी चुप रहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, शायद तुम सही कह रही हो बेटा। हर समय का अपना तरीका होता है और हमें बदलते समय के साथ खुद को भी थोड़ा बदलना चाहिए। निष्कर्ष। इस प्रकार शारदा देवी और सुमित्रा के बीच की अनबन धीरे धीरे खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश की और आजकल के समय में शारदा देवी अपनी बहू की मदद करती हैं, पुराने समय के तरीके सिखाती हैं, जबकि सुमित्रा भी शारदा देवी को नए जमाने की आदतें सिखाने लगी।
कहानी का अंत यही था कि पुराने समय की आदतें और नए समय की सोच एक साथ मिलकर जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं।